नमस्कार, मैं हूं अभिनव उपाध्याय और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। इस वक्त मध्य प्रदेश में जहां देखो सिर्फ और सिर्फ चुनावों की ही बातें हो रही हैं। मतदाता के मन में क्या है, मतदाता की समस्या क्या है, इसी बात को जानने के लिए देश न्यूज़ आज पहुंचा है रायसेन के महामाया चौक पर। महामाया चौक ये गवाह रहा है कई सारी ऐसी चौपालों का जहां पर जनता के मन की बात को निकाला जाता है। और आज हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से यदि हम बात करें तो यहाँ पर मनोज अग्रवाल जी हमारे बीच आ चुके हैं, जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ उनके कांग्रेस से जुड़े हुए अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर चंद्रकृष्ण रघुवंशी जी, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। रघुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और भारतीय जनता पार्टी से जो दूसरे भी हमारे साथीगण आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के साथियों का भी हम स्वागत करते हैं और हमारी इस चर्चा को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये भी बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा हमारे बीच में, हमारे साथ में सांची विधानसभा की जनता जनार्दन भी यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जनता हमारे साथ मौजूद है। सांची विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो करीब 2,65,000 के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं, जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगले महीने की 17 तारीख को, 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने वाला है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर मनोज भाई के पास, मनोज अग्रवाल जी के पास। जी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में सरकार रही है, किस तरह से देखते हैं आप पिछले कार्यकाल को? क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं, क्या कुछ हुआ, ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका नया चैनल है देश न्यूज़, इसकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। अब बात करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में दिखता क्या है। ये सरकार जो बनी है, ये सरकार जनमत की लूटी हुई सरकार है। जनता के वोटों को बेचकर इस सरकार का निर्माण हुआ। आज से 3 साल पहले जनता ने तो जनादेश जो दिया था वो कांग्रेस पार्टी को दिया था, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो थे हमारी सरकार में शिक्षा मंत्री थे। लेकिन धनबल और जनता का बेचने का सौदा इस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और उस जनता का अब सामना उन्हीं प्रत्याशी से होगा। तो निश्चित ही इस विधानसभा में और उस पूरे प्रदेश में परिवर्तन के लिए आपने देखा होगा समाचार माध्यम से भी कितनी भगदड़ मची हुई है। जनता 18 सालों से हर मोर्चे पे परेशान है इस कुशासन से। चाहे महाकाल लोक के घोटाले की बात कर ले, चाहे छोटी बच्ची जो अपनी अस्पताल नहीं बचा पाती, 12 साल की लड़की के साथ सरेआम महाकाल लोक में उज्जैन के अंदर बलात्कार हो जाता है। एक भाई अपनी बहन की अस्मिता बचाने के लिए भोपाल के अंदर अपनी प्राणों की आहुति दे देता है। इस तरह का जंगल राज बिरोली गांव की घटना, एक दलित वर्ग की बच्ची के साथ दिन दहाड़ा अगवा कर लिया जाता है। सीधी के अंदर एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पेशाब करते। इस तरह का राज ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इनका करारा जवाब जनता देगी। आने वाले समय में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और हम इस जिले की चारों विधानसभा को जीतेंगे। जी देखिए, बहुत बड़ा आरोप, बहुत संगीन आरोप यहाँ पर बात की है हमारे कांग्रेस के साथी ने लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की। जिस तरह से प्रदेश में घटनाएं हुई हैं उसके लिए भाजपा का क्या कहना है? यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। रघुवंशी जी, बेहद गंभीर, बेहद संगीन आरोप हैं और आप भी समझेंगे इस बात को। मुद्दा जो है आम जनता से जुड़ा हुआ है, लोगों की सुरक्षा का है। क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने अभी बताया कि 15 महीने कांग्रेस की जो सरकार रही, जिसका आरोप इन्होंने लगाया है, अभी इनके ही लोग, इनके ही पार्टी के लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस के लीडर थे मध्य प्रदेश में, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इनके ही लोग इनकी ही पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस ने वादे किए थे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम अन्य जो है गरीब जनता के विकास की रास्ते बताएंगे, उनको जो है आगे पंक्ति में लेकर आएंगे। लेकिन जब 15 महीने की सरकार में सिंधिया जी ने ये देखा कि जब उनको ही महत्व नहीं मिल रहा था, जो सरकार का आधा अंग थे, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी,
ऐसा क्या हुआ कि सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की आरोप लगा रहे हैं कि खरीद कर भारतीय जनता पार्टी ने, उनके ही लोगों ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मिलित होकर मध्य प्रदेश में पुनः चौथी बार शिवराज सिंह सरकार को पुनर्जीवित किया। उसका कारण यह था कि आपके ही नेतृत्व के लोग आपके लोगों के लिए ऐसा काम कर रहे थे जिसका उनको सहन नहीं करना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मिलित हुए हैं। आज आरोप लगाने की बात करते हैं कि महिलाओं के साथ, ये इतिहास उठाकर देख लें कि इनके शासन में जब यूपीए की सरकार केंद्र के अंदर हुआ करती थी तो कश्मीर में क्या होता था कि महिलाओं, अब ये महिलाओं के अगर सम्मान की बात करते हैं तो महिलाओं को जब भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपए देने की घोषणा की तो कांग्रेस विरोध में आ गई, कम 1500 रुपए देंगे। जब आपकी सरकार थी तब आपने कुछ नहीं दिया, न बिजली दी। मध्य प्रदेश का वो हाल था, आप भी जानते हैं, आप न्यूज चैनल चलाते हैं, आप भी जगह जगह जाते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की क्या दुर्दशा थी, किसानों की क्या दुर्दशा थी, सड़कों की क्या दुर्दशा थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, इनके कितने प्रधानमंत्री देश में हुए हैं, क्या स्थिति थी। माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब ये प्रधानमंत्री सड़क योजना शुभारंभ की। आज देश के गांव के कोने कोने तक, आज किसान के खेत तक रोड जाकर बनकर तैयार हुई है। यही काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज हम कहें, हमारे यहाँ के जो विधायक और मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, लोग आरोप लगाते हैं, एक समय वो था कि 70 साल पहले जब कांग्रेस की 70 साल सरकार थी, यहाँ के भी सांसद कांग्रेसी थे और मुख्यमंत्री यहाँ पर ज्यादातर कांग्रेस में रहे, लेकिन यहाँ की अस्पताल की दुर्दशा क्या थी। आज 3 साल में क्यों सुधरा। 3 साल में पूरे सांची विधानसभा में के गांव-गांव, कोने-कोने तक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए। गांव-गांव तक लोगों को सड़कों का जाल बिछाया गया। करोड़ों की बात मैं नहीं करता, अरबों की बात करता हूँ। अस्पताल बन भी रहा है नया यहाँ पे। अभी 16 करोड़ 52,50,000 का दूसरा जो है भूमि पूजन, क्रिटिकल का भूमि पूजन हुआ। कब हुआ? अभी 15 दिन भी नहीं हुए उसको, 1 सप्ताह पहले। माफी के साथ कहना चाहूंगा, लेकिन क्या इसको चुनावी हथकंडे की तरह नहीं देखा जाएगा कि चुनावी हथकंडा इसमें कहां से आ गया। आचार संहिता लगने के ठीक पहले शिलान्यास होना यहाँ पर अस्पताल से ही स्वीकृत था। चलिए मैं आपकी इस बात पे आऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से जो हमने सवाल किया था, बहुत सारी बातें हुई, आपकी सारी बातों का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल था हमारा, मैं फिर से बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहूँगा, ज्योतिरादित्य भाजपा में आ गए, आपके साथ जुड़ गए, 3 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर। जो कांग्रेस का सवाल था वो लॉ एंड व्यवस्था की बात को, 3 साल में ऐसा क्या किया आपने कि लॉ एंड व्यवस्था चरमरा गई है। आपके यहीं की यदि मैं बात करूं, सांची की ही बात करूं, तो यहीं की कोई नाबालिग लड़की है जिसका अश्लील वीडियो बना लिया गया, उसके बाद उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं हुई। क्या है ये मामला? इस मामले में कांग्रेस जो काला चश्मा पहनकर देखती है ना, जो भ्रष्टाचार की बात करती कांग्रेस, ये काला चश्मा कांग्रेस ने कभी नहीं उतारा है। और भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के शासनकाल में इतना हुआ है, देश के अंदर के जब देश में इनकी सरकार थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, BSNL का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, कितने घोटाले इनकी सरकार में, इनके प्रधानमंत्रियों के समय पर हुए हैं। और मध्य प्रदेश में घोटाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब जो है बॉल फिर से पहुँच गई है कांग्रेस के कोर्ट में। घोटाले की बात यदि आप करते तो उन्होंने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी, आधा दर्जन के आसपास घोटाले बता दिए। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बड़े भाई हैं, एक मेरा इनसे सवाल है, ये बात करते हैं कि कांग्रेस की 70 साल की हुकूमत रही, आज जो तुम जिस नेता की रहनुमाई करते हो तो 84 से लेकर 2018 तक उसी पार्टी के प्रतिनिधि थे। हमारी सरकार में रहते हैं तो वो राष्ट्रद्रोह, हार्दिक पटेल हमारी पार्टी में रहे तो राष्ट्रद्रोह, आपकी पार्टी में चला जाए तो राष्ट्रभक्त। यानी आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बड़े से बड़े आरोपी को घुसेड़ो और उसे राष्ट्रभक्त बनाओ। ये अभी बोलना आप देखो, मिलेगा। ऐसा तय हुआ है कि हम बोले तो आप सुनो और आप बोलो तो हम सुने। अब बात करी कि एक बालिका के साथ सरेआम उसका वीडियो बनाया जाता है, ये सांची विधानसभा की घटना है, बात आप सांची विधानसभा में कर रहे हो, उसका अश्लील वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद परिजन क्या करेगा? पुलिस के पास पहुंचेगा। पुलिस को करना क्या चाहिए था? उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन औपचारिकता पूर्ण करके उन आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो आरोपी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त लोग फल फूलते हैं, इसमें आरोपी फल फूलते हैं, उनको बल मिलता है, वो परिवार को धमकाते हैं
कि तुमने हमारी रिपोर्ट वापस नहीं ली तो तुम्हें देख लेंगे। अब घबराया हुआ माता पिता, कल्पना करना आप, घबराया हुआ माता पिता अपनी बच्ची को साथ बिठा के दृश्य आपके सामने पेश करता हूं, चलता है, वहां से चलता है, लेकिन मौत के साए में वो दोनों फर्ज समझ आते हैं और वो बच्ची अपनी जान की हिफाजत के लिए आज भी इलाज करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती जब उसकी गैरत इनको नहीं दिखती? ऐसा कानून का जंगल राज इस मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हो आप? फिर से एक बार हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके पास आता हूं, लेकिन एक इस बात का जवाब ले लूं पहले, क्योंकि ये सचमुच मुझे भी बहुत झकझोर देने वाली घटना है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जी बताइए, आप बताइए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? भाई सरकार प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। ये मैं लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ, लेकिन देखिए, नहीं, मैंने आपसे जो आपने जिस सवाल का जवाब देने के लिए मुझसे माइक मांगा था, आप पहले उस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर प्रियंका गांधी पे, लड़की हूँ लड़ सकती पे चल दूंगा मैं, लेकिन पहले मैं उस नाबालिग बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ जिसकी शिकायत नहीं लिखी गई। अब मेरा विषय शुरू तो वहीं से होगा। बताइए। कर्नाटक के अंदर क्या होता है महिलाओं के साथ, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है भाजपा पलट के नहीं देखते। रही मध्य प्रदेश और इसी विधानसभा की बात, तो गुनहगार को सजा मिलेगी, कानून अपना काम करेगा। हम किसी गुनहगार को बख्शेंगे नहीं, आपकी तरह बचाएंगे नहीं, आपकी तरह धर्म देखकर, आपकी तरह कार्यकर्ता देखकर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जरूर संरक्षण देते हैं। चलिए ठीक है, मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर दावा तो किया जा रहा है कि हो गया दर्ज। कितने दिन बाद हुआ, कितने दिन बाद दर्ज हुआ? मामला तुरंत दर्ज हुआ, कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट है, कानून है, मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आके उसको सजा नहीं देंगे। कोर्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, भारत में कानून है, कानून व्यवस्था। कांग्रेस की सरकार ने ये बात कही गई, यदि ये बात कही गई कि वो लड़की के बच्ची के माँ बाप जो हैं शिकायत दर्ज करवाने थाने गए थे, वहां पर शिकायत दर्ज नहीं हुई, उसके बाद वो रायसेन आकर के शिकायत दर्ज करवाने गलत आरोप है इस तरीके के। ये काला चश्मा पहनकर अनगल आरोप लगाना इनकी विचारधारा में सम्मिलित है। जी आप बताइए, नाम क्या है आपका सर? मैं मनोज कुशवाहा, जन भागीदारी अध्यक्ष। जी बताएं मनोज। एक्चुअली होता है क्या है, हमारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार जो है जीरो टॉलरेंसी पे काम करती है। आपने देखा होगा अभी तक जितने भी इस तरह के जो कृत्य हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेके नहीं और खुद उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया, और जो दूध का दूध पानी का पानी करके नहीं, कई अपन ने देखे, कई इस तरह के अपराधियों को जेल में भेजा है, उनके मकान तोड़े, सारी चीज़ करी जा रही। लेकिन मेरे मित्रों द्वारा इस तरह के रेगुलर जो बातें करके झूठे आरोप लगाते हैं ना, ये गलत है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही चश्मा है, वो काला चश्मा, ठीक है ना। और जब भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार भरा हो तो वो क्या कहेंगे? विकास जन ने कभी देखा ही नहीं हो जिनने भ्रष्टाचार देखा। इनके मंत्री बोलते थे 100 रुपए आते थे केंद्र से, स्टेज में 10 रुपए पहुंचते थे। तो ये हाल है इनके, तो ये क्या विकास की बात करेंगे? क्योंकि जनता यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता क्या कहती है। क्या जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है या फिर शिकायत दर्ज नहीं होती है? जी आप बताएंगे कुछ कि कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर सांची विधानसभा में क्या स्थिति है यहाँ पर? देखो, कानून व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊं तो कुछ मामले ऐसे रहते हैं जो पुलिस के पास जो पहुंचते हैं, तो पुलिस भी पूरे तथ्यों तक पहुंचने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि एकदम किसी के ऊपर आरोप लगाना मतलब कोई भी कुछ कर सकता है, इसलिए उसके तथ्यों के आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। एक्चुअली ऐसा तो ये नहीं है कि अपन ने छुरी मारी तो मर्डर हो गया तो उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसे तुरंत ही होनी चाहिए कार्रवाई। कुछ मामले देर से मिला गया न्याय तो वैसे भी अन्याय है। जब एक बात हैगी कि जैसे अगर मान के चलो वह लड़की जैसे उसकी वीडियो बना ली थी, तो सबसे पहले तो वहाँ पे कायम ही होने थी, और कायम ही होने के बाद अगर बाकी बहन की अगर कोई दूसरा वीडियो बना तो वो का के तो तुमसे आज तुम वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो, हाथ धर रहे हो। हाथ मत धरो, वह बहन अपनी भी हैगी, वह बेटी अपनी भी हैगी, उस पर ना तो दो ही पार्टी हाथ मत धरो, उसको जितनी सजा बने उतनी सजा दे। मामला मतलब तुरंत दर्ज होना चाहिए। दोनों पार्टी से निवेदन है, दोनों पार्टी से। उस नाबालिग बच्ची के मामले में हुआ था कि नहीं मामला दर्ज? है जहाँ नहीं हुआ, अगर वो मामला हो जाता, मैंने खुद सर उसको उठाई हॉस्पिटल में, माँ उसकी स्पॉट पे हो गई थी। मामला कहाँ, गैरतगंज में दर्ज होना था? सियोरा खुर्द का गैरतगंज का मामला होना गैरतगंज में था। हाँ, गैरतगंज में मामला दर्ज होना था, मैंने वहाँ नहीं हुआ बेचारा। कहाँ पर हुआ दर्ज? फिर वो आन के एसपी साहब के यहाँ जा रहे थे, अमरावत घाटी पे बस वाले ने पेल लाओ,
तो उठा के दो ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये बता रहे हैं, बताने का अंदाज थोड़ा अलग है। उस बच्ची के माँ बाप जो है शिकायत लिखवाने जाने के लिए बच्ची के साथ निकले थे, शिकायत लिखवाने नहीं जा पाए। एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और बच्ची के माँ बाप इस दुनिया से चले गए। बच्ची भोपाल के एक अस्पताल में अभी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। व्यवस्था है विधानसभा क्षेत्र में चोर चोर मोसेरे भाई और सबकी अम्मा कांग्रेस आई। यहाँ कांग्रेस भाजपा को आप पहचाने ही नहीं, कौन कांग्रेस है कौन भाजपाई है। कुछ पत्थर माफिया हैं, जब भाजपा की सत्ता होती है तो भाजपा के साथ हो जाते हैं और उन्हें संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं। ये स्वार्थी लोग हैं, इनका सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो अपना बिजनेस चलना चाहिए, इसलिए दल बदल करते रहते हैं ये लोग। बड़ा आरोप, खान साहब समाजवादी पार्टी के खुद को नेता बता रहे हैं, आरोप संगीन है। ये तो हो एक नई बात अग्रवाल साहब, चोर चोर मौसेरे भाई और खदान का मामला और सब मिल जाते हैं, क्या कहानी है ये इनका आरोप बिल्कुल सही है ना कि आप भी इसमें हैं क्या शामिल? बिल्कुल, हमारी सरकार को यदि भाजपा ले रही है तो इनका आरोप सिद्ध होता है कि जब चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भाजपा करती है तो निश्चित ही। अब बात करें अपन नेशनल लेवल से नहीं, जहां आप खड़े हुए हैं। अब 35 साल, ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने दिया क्या? हवाई जहाज से लेके सुई तक का निर्माण है। ये आज चैनल का जो प्रसारण हो रहा है, ये आधुनिक क्रांति के जनक हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी थे, उनकी देन थी, जो आप हमारी बात को सुनकर आज लाइव दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि योजनाएं, इन्होंने 2 योजनाएं दी, बहुत अच्छी योजनाएं दी। एक योजना दी युवा बेरोजगार। जब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, लगभग 20 करोड़ रोजगार मुहैया होने थे, उनने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। योजना कौन सी दी बेरोजगारों के लिए? पकोड़ा तलो, युवाओं के लिए पकोड़ा तलो। अब एक दूसरी योजना, जो देश के पूंजीपति इनके मित्र हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, भगोड़ा योजना। यानी एक योजना होती है इनकी पकोड़ा तले बेरोजगार, और देश का आरोपपति भगोड़ा, पकोड़ा और भगोड़ा योजना ये संचालित करते हैं। ये इनकी योजना है। यहाँ पर 90% लोग ऐसे निकलेंगे, इसमें कांग्रेस के मित्र भी हैं, जिनके घरों में शौचालय और कुटीरों का भी निर्माण हुआ है। 1250 रुपये आज महिलाओं को उनके घरों में मिल रहा है। देखिए, इन सारी योजनाओं का हम आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी आर्थिक रूप से मदद होगा तो देश मेरी बात, मैं आपकी रुपए आते थे, इसमें कोई शक नहीं है, जो यहाँ मिलते थे, इसमें डिजिटल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर 100 रुपए डालते हैं तो 100 रुपए गरीब के खाते में आता है। आयुष्मान कार्ड इन गरीबों से पूछो जिनके इलाज में लोग इलाज कराने नहीं जा पाते थे। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको सवर्ण किया है जी। जो अच्छी योजनाएं हैं उनका के घरों पे छतें नहीं थी, उनका हम भी स्वागत करते हैं। जो अच्छी योजनाएं हैं हम खुद स्वागत करते हैं। ये इनके आंखों पर जो चश्मा, भ्रष्टाचार का जो काला चश्मा लगा हुआ है ना, इनके घटक दल जो चश्मा आपने लगा लिया की बात करते हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो कुटाराघात जिन्होंने किया है, जो आतंकवादी कह लो या जो साम्राज्य राज जिन्होंने किया है, जनता को जिन्होंने परेशान किया है, उनको नष्ट नाबूद करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और जगह जगह इसके प्रदेशों में उदाहरण है और मध्य प्रदेश में भी उदाहरण है। ये मतलब सनातन की रक्षा करने का, जिन्होंने गरीबों की खेती पर कब्जा किया, गरीबों के साथ अन्याय किया है, उनको नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चालू। सनातन की रक्षा की यहाँ पर बात हुई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों का कहना है सनातन की रक्षा का जिम्मा, सनातन की रक्षा का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उठा रखा है। यहाँ पर एक कांग्रेस के हमारे मित्र मौजूद हैं जिन्होंने ये दुपट्टा पहना हुआ। मुमकिन है आप कांग्रेस से ही हो? बिल्कुल, मैं कांग्रेस। बताइए, आप क्या सनातन का पूरा जिम्मा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? आपकी पार्टी क्या कर रही है? जनता पार्टी अगर सनातन का हिस्सा उठाती है तो मैं उनसे पूछता हूँ, जो महाकालेश्वर में जो घटना होती है तो वहाँ ये लोग मौन क्यों रहते हैं? वहाँ बिल्डोजर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनके कार्यकर्ता और इनकी पार्टी का आदमी होता है वो। और मैं देखता हूँ जैसे इनने कहा आप 1000 रुपए की लॉलीपॉप पकड़ाते हो लाडली बहनों के नाम पे। महाकालेश्वर वाली घटना में यदि ये मान लिया जाए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? हम लोगों ने उसका विरोध करा, और मगर इन लोगों को उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनका आदमी है, इनका कार्यकर्ता है वो। मैं कहता हूँ इस बात को गर्व से। आपने क्या किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप कहते हो सनातनी लोग हैं, मैं मानता हूँ ये लोग सनातनी हो, मैं भी सनातनी हूँ, मगर कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को ज़्यादा साबित करते हैं सनातनी। तो जब यहाँ गऊ माता का एक्सीडेंट होता है रात में 2 बजे, एक संजय विश्वकर्मा उठ के आता है, पूछो इनसे अगर कोई आता हो तो। कुछ छोटी मोटी
भोपाल से यहाँ तक आते में समस्याएं जो मैंने देखी उसके बारे में बात करूँ मैं। हमारे युवा मोर्चा से जुड़े हुए मित्र यहाँ पर हैं। सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है, नंबर 1। नंबर 2, 2 जगह ऐसी मिली जहाँ पर गौ माता मुझे मृत मिली एक एक्सीडेंट के चलते। इस पर क्या कर रही है सरकार? और कुछ नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है? बचाना क्यों पड़ रहा है गौ माता? आप रायसेन आए तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आई होंगी। अगर आप आज से 5 साल पहले आते तो आपको रायसेन आने में शायद 3 से 4 घंटे लग जाते। मतलब आपका कहना है सुधार हुआ है, पिछली सरकार जो आई है उसने सुधार किया है? माननीय क्या वही मंत्री थे जो आज हैं 5 साल पहले। जो 32 करोड़ की घोटाला हुआ सड़क में, 32 करोड़, 50% की कमीशन की सरकार है। पूछता हूँ, हाँ, बताएं, लोगों ने ठेका रोड एक कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं। बताएं। आप बताएं। मैं बताना चाहता हूँ 2000 एक के बाद एक मैं आऊंगा, एक के बाद एक। देखिए, बोलने का मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। चाहता हूँ 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, 32 करोड़ की रोड स्वीकृत हुई थी। आज जो 32 करोड़ की रोड भ्रष्टाचार के घोटाले में लिप्त हो चुकी है। रोड नहीं है, गड्ढे दिख रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान नगर पालिका चुनाव में आए थे, इस महामाया चौक पे किया था, इस रायपुर को हम बनाएंगे पेरिस। लेकिन पता पड़ता है यहाँ चलती नाव चलती हैं, जब पानी गिरता है इतने गड्ढों में आदमी डूबता है। जी, अभी ये बता रहे थे आप, जिसमें मुस्कुरा रहे थे, बड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान आपकी देख के आपके पास आना पड़ा। भाई है, भतीजा है, वो लड़खड़ा गया। वो कह रहा है कि 5 साल पहले हालत क्या थी। तो मैं यही तो समझा रहा है कि 5 साल पहले आप प्रतिनिधि करते थे, आपने हालत कैसे कर दी। भतीजा है। मैं अब बात करता हूँ, इन्होंने बात करी सनातन की। मैं तो सबसे पहला प्रश्न दागना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी, सभी मित्र हैं, चूंकि यह विचारधाराओं की लड़ाई है, कि आपके सर्टिफिकेट से हम सनातन धर्म अपनाएं क्या? भारतीय जनता पार्टी हमें सर्टिफिकेट देगी कि हम सनातन है? अब रतलाम के अंदर हमारे आराध्य देव हनुमान जी महाराज की मूर्ति लगाकर पावर लिफ्टिंग की अर्धनग्न, जहां महिला का प्रदेश वर्जित होता है, चेतन कश्यप, जिम्मेदार लोग, विधायक, महापौर, प्रथम नागरिक, वो मौजूद होता है और सरेआम धर्म की धज्जी उड़ा दी जाती है। यानी हम कुत्ता पाले तो हमारा कुत्ता, तुम कुत्ता पालो तो तुम्हारा कुत्ता टामी। सही बात है। इस पे जवाब ले लेते हैं, करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता क्या है? अरे आपको प्रमाण पत्र हम नहीं दे रहे, आप जनेऊ डाल के खुद दे रहे हैं अपने आप को प्रमाण पत्र। आपको जनेऊ डालने की आवश्यकता नहीं है, आपको जनेऊ डालने की आवश्यकता। और बी फोर्स आपको जो राजीव गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे, कौन था बड़ा घोटाला? देखा आपने घोटाला? उसको घोटाला कहते हैं। आपके प्लस पर आपके बहनोई राहुल गांधी की बहनोई जो आज भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं, ये भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है, भाजपा की नहीं है। भाजपा ने तो कचरा साफ करने का जिम्मा उठा रखा है। रहा सवाल, इनके लोग कहते हैं कि हमारे लोग को खरीद दिया जाता है। अरे भाई, हम लोग आपके लोगों को नहीं खरीदेंगे, आपके लोग खुद आप लोगों से त्रस्त होकर हमारे पास आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा में वो अपना पूरा मत देना चाहते हैं। त्रस्त होके जा रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं की सुनी नहीं जाती, इसीलिए वहां से भाग करके यहाँ पर पे आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे, बताएं। मेरा ये कहना है कि अब ये कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। एक घोषणा इसी क्षेत्र में जहाँ खड़े हैं, ये बड़ा अछूता है रेलवे लाइन से। हमारी नेत्री थी सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ से सांसद बनी। उन्होंने घोषणा करी कि रेलवे लाइन में लाऊंगी। ठीक है, आपने प्रयास किया। अब आरोप हम पे ये लगता है कि उस समय हमारी सेंट्रल में सरकार नहीं थी, यानी डबल इंजन नहीं था, इसलिए हम नहीं आए। अब इस किले पे प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक ये आह्वान करके गए कि सोमेश्वर धाम का किला खुलना चाहिए। पंच से लेके सरपंच, विधायक से लेके सांसद, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, अब क्यों रुकावट आ रही है? यानी आपका दोगलापन, आपकी दोगली नीति, अब आपको रुकावट नहीं आना चाहिए। एक सवाल जो उन्होंने बोला था
कि ये 5 साल में चुनाव के पहले अचानक से जनेऊ पहन लेना, शंकर जी की पूजा करना, साष्टांग प्रणाम कर लेना, ये चुनाव के टाइम पर ही ऐसा क्यों होता तो है? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि धर्म की राजनीति करने का ठेका किसने लिया? अभी कौन कर रहा है राजनीति? धर्म की राजनीति हमेशा ये करी। कर्नाटक की जनता ने इनको जवाब दिया। यही तो हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा थी, जब देश में नफरत का वातावरण। हिंदू अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं क्योंकि चुनाव करीब है। अल्पसंख्यकों को किस नजरिए से देखा जा रहा है? अल्पसंख्यकों को किस नजरिए से हिंदुस्तान में देखा जा रहा है? उन अल्पसंख्यकों को इस भारत देश में जो नफरत का बीज इस सरकारों ने बो दिया था, उसको एक माला में पिरोने के लिए कौन योद्धा है? कौन सी राजनीतिक यात्रा ऐसी हो गई जो 4000 युवराज का खिताब दिया था राहुल गांधी ने? उनने ये सिद्ध कर दिया कि हम युवराज तो है ही, लेकिन हम जमीन पे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान वासियों का दुख दर्द जानते हैं। 12 संस्कृति, 12 भाषाएं, सबको एक साथ लेना, उसका जवाब इन्हें कर्नाटक में मिला। इन्हें बजरंगी का आह्वान किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारी सरकार का निर्माण वहां कराया, और ऐसा ही जवाब मध्य प्रदेश में आने वाली 17 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देने जा रही है। आखिरी करते हैं, सोमेश्वरा धाम मंदिर जो है उसके इस बारे में बताएंगे आप? जो मंदिर यहाँ पर बंद है, केवल साल में एक दिन खुलता है, केवल महाशिवरात्रि के दिन, बाकी 364 दिन भगवान शंकर बिना नहाए रहते हैं। उनके लिए क्या कर रही है भाजपा? कोई है यहाँ पर जो इसका जवाब दे पाए? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक दरअसल ये जो मसला है वो पुरातत्व विभाग के अधीन है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके संदर्भ में एक पत्र जारी करके इसके खोलने के लिए कहा। रायसेन के बहुत सारे लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से अपनी बात को बोला और सोमेश्वर धाम को खुलना चाहिए, ऐसी बात हमारे कथावाचकों ने भी कही। लेकिन पुरातत्व विभाग की कुछ नियमावली इस टाइप की है कि जिसमें काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों के लिए। हमारी सरकारों ने उस ओर प्रयास किया है। किसी भी कार्य की एक प्रक्रिया है, उस समय को पूर्ण करने के उपरांत ही वो काम सफल हो पाएगा। रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ही नहीं है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ये शंखनाद किया है। अगर आप सनातन की बात करेंगे तो बाकी के लोग इतनी सारी बातें करते हैं, मैं उसमें जाना उलझना और करना नहीं चाहता कि लोगों ने क्या करा। लेकिन अगर हमने सनातन के लिए किया है, मोदी जी ने सनातन के लिए किया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज कांग्रेस के नेता दिल्ली से लेकर भोपाल और रायसेन तक हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर मंदिर करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है सनातन के लिए। और हमने जो काम किया उसकी वजह से पिछले 5 से 10 वर्षों में आप देख लो कि चारों तरफ कांग्रेस के लोग मंदिरों की पूजा करने जाने लगे, नहीं तो इन्होंने कभी देखा नहीं है। जैसे अभी हमारे चाचा ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा दिया, मैं मानता हूँ। पहले ये लोग आपके बीच में खड़े हैं, इनसे तो पूछ लो, ये भी कांग्रेस थे, जब कांग्रेस में थे तो ये क्या नमाज पढ़ते थे? आज जो और आप सांची के बारे में क्या कोई यही लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, आदरणीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। उमा भारती जी किले पे गई जल लेके, उन्हें ये प्रशासन, जबकि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार आपकी, उन्हें ताले खोल के जल नहीं चढ़ाने दिए, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा बगैर जल लेके। ये बड़ा मुद्दा इस इलाके की हम यदि बात करें, एक मंदिर का मुद्दा है। साल में एक ही बार मंदिर खुलता है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का कहना है कि पुरातत्व विभाग में की वजह से दिक्कत है। सांची विधानसभा जो है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का टिकट फाइनल हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से 3-4 दावेदार हैं, जिनके नाम जीसी गौतम, प्रभात चावला, संदीप मालवीय हैं। टिकट किसे मिलती है ये बाद में तय होगा। इस बहस की यदि हम बात करें, मुद्दों की यदि हम बात करें, तो बहस और मुद्दे तो खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम चूंकि हमें अब अनुमति नहीं देता, लिहाजा इस शो को मैं यहीं पर बंद करता हूं। कल किसी और विधानसभा की दिक्कतें और समस्याओं से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक आप देखते रहिए देश न्यूज़।